सहाबी किसको कहते हैं, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। सहाबी अरबी जबान में संगी को कहते हैं, संगी दोस्त, जिसके साथ बंदा थोड़ा से वक्त गुजारता है। तो जिन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और देखने का शर्फ पाया, सुभान अल्लाह, वो खुश नसीब लोग जिन्होंने अपनी माथे की आंख से रसूलुल्लाह को देखा, अपने सर के कानों से हुजूर को सुना, और जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो हुजूर की गैदरिंग में बैठे, हुजूर की सोहबत में बैठे, ईमान की हालत के अंदर, उनको सहाबी कहा। अब आप थोड़ा डिटेल सुनना चाहते हैं तो मैं आसान कर दूं। हमारे नबी पाक की उम्र है 63 साल, 63 ईयर्स। सहाबी बंदा बनेगा कब? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, उसके बाद से लेकर सरकार के मजार में जाने तक। हुजूर ने ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। और आपकी उम्र शरीफ कितनी? 63। तो 63 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितने बचे? 23। तो ये 23 साल का जमाना, ये बैसत और नबवी जमाना है। इस 23 साल के जमाने में अगर कोई शख्स हुजूर के पास आया, मसलन ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, मसलन आज अगर किसी की किस्मत उस पर नाज करे और ख्वाब में वो हुजूर को देख ले, बोले सुभान अल्लाह। और ऐसा होता है, नेक सालिह लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब का दीदार कराता है। हमारे उलमा से सवाल हुआ कि आप तो ये कह रहे थे कि जो हुजूर को देखे वो सहाबी है, तो अगर कोई ख्वाब में देख ले तो वो सहाबी हो जाएगा? सवाल है। तो हमारे उलमा ने फरमाया नहीं, ख्वाब में देखने वाला बड़ी इज्जत पा गया, उसके लिए इज्जत और इकराम है कि अगर ख्वाब में उसने हुजूर को देख लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस पर करम फरमाया, तो ये उसके लिए इज्जत की बात है। लेकिन उसको सहाबी नहीं कहेंगे, क्योंकि सहाबी के लिए ख्वाब में देखना नहीं, बल्कि उस जमाने में मौजूद होना और सर की आंखों से देखना है जिस जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अब ये क्लियर हो जाती है सारी पिक्चर। यानी 40 ईयर्स से लेकर 63 ईयर्स के दरमियान अगर कोई आ गया और उसने हालत ईमान में हुजूर को देखा, हुजूर पर ईमान लाया और हुजूर को देखा, वो सहाबी हो गया। अब आपका सवाल होगा कि बहुत से सहाबा ऐसे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते थे, जैसे अब्दुल्ला बिन मक्तूम, यानी आंखों से उनकी आंखें क्या, उनका हमारे दिलों से भी ज्यादा रोशन थी, लेकिन तकाजा बशरी के एतबार से कि नाबीना होना, जो बंदा नहीं देख सकता, हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना थे। तो कोई अगर ये पूछे, सहाबी की तारीफ को थोड़ी डिटेल से मैं अर्ज कर रहा हूं, अहले सुन्नत व जमात के नजदीक हर वो बंदा सहाबी कहलाएगा जिसने इन 23 साल अरसे के अंदर हुजूर को पाया, हुजूर पर ईमान लाया, चाहे उसने हुजूर को देखा हो या ना देखा हो या सुना हो, यहां तक कि वो हुजूर की गैदरिंग के अंदर भी शामिल हो गया, वो सहाबी। क्योंकि देखें, जिनकी आंखें थी उन्होंने तो देख लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम और कई सहाबी जो आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी सहाबी है क्योंकि उन्होंने हुजूर को पाया है। तो देखने से मुराद ये है कि जो आंखों से देख सका, जो नहीं देख सका, जिसने हुजूर की आवाज सुनी, जिसने नहीं सुनी, जिसने कोई हदीस हुजूर से ली, किसी ने नहीं ली, किसी ने लंबा टाइम गुजारा, किसी ने बिल्कुल नहीं गुजारा। एक सेकंड की भी मुलाकात अगर किसी की अल्लाह के नबी से हो गई हालत ईमान में, कोई मुसलमान था और उसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ है, एक सेकंड के लिए अगर वो हुजूर की गैदरिंग में आ गया, चाहे उसने हुजूर को देखा भी ना हो, चाहे उसने हुजूर की आवाज को सुना भी ना हो, चाहे उसने हुजूर की हदीस ली भी ना हो, कहीं पर हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं और वो काफिले में शरीक हो गया, कहीं हुजूर बैठे हुए वो आकर बैठ गया, तो वो भी सहाबी है। तो ये सहाबियत का मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बता दी, इससे आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि सहाबी किसको कहते हैं। अब इनका मर्तबा क्या होता है। मेरे दोस्तों देखो, हम अगर पूरी जिंदगी नमाज पढ़े ना तो नमाजी हो सकते हैं, सहाबी नहीं हो सकते। हम अगर जिहाद करें तो मुजाहिद हो सकते हैं। बड़ी जबरदस्त बात आपसे अर्ज करना हूं, सहाबी नहीं हो सकते। हम हज कर ले तो हाजी हो सकते हैं, सहाबी नहीं हो सकते। सहाबी होना नमाज पढ़ने से ज्यादा अजर का सवाब है। हुजूर को देख लेना यह नमाजों से बड़ा अजर है। हुजूर को सुन लेना यह हज से बड़ा अजर है। इसलिए कि नमाज, रोजा, ज़कात रखकर
बंदा नमाजी, रोजेदार, हाजी हो सकता है, सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी वो होता है जो एक झलक हुजूर को देख लेता है, और जो सहाबी हो जाता है तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जरा तवज्जो से सुने। जामे तिर्मिजी की हदीस है कि हुजूर को देखना कितनी, अगर कोई मुझसे पूछे ना कि दुनिया की सबसे बड़ी नेकी क्या है, सादे अंदाज में सुन, क्योंकि मोमिन तो नेकी का ही लालची होता है, नेकी का ही हरीस होता है कि वो नेकी करेगा तो रब के करीब होगा। तो अगर मेरे दोस्तों में दिल की बात करूं और आशिकाना बात करूं आपसे और मोहब्बत की बात करूं, तो कोई पूछे मुझसे कि शाह साहब ये बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी नेकी क्या है, मैं कहूंगा कलमे के बाद अगर सबसे बड़ी नेकी है तो वो हुजूर का दीदार है। कैसे? अब जरा गौर करें, सरकार दो आलम क्या फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की सरकार फरमाते ला तमस्सुन नारो रानी, उस बंदे को जहन्नम नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी हुजूर को देखना, लोग कहते हैं नबी मुश्किल कुशा है, मैंने कहा भाभी जी जरा ये बताइए आपके नजदीक मुश्किल है क्या चीज? वो कहते हैं ये नबी मुश्किल कुशा हो सकता है। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किल कुशा है, वो अपने फजल का हिस्सा और मजाज अपने महबूब को अता फरमाए। जहन्नम से छोड़ेगा खुदा, लेकिन उसका जरिया अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया कि जिसने हालत ईमान में मेरे महबूब को एक नजर देख लिया वो जहन्नम से छूट गया। लोग कहते हैं नबी से मुश्किल कुशाई हो सकती है। मैंने कहा आप सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल बताइए कि मुश्किल है क्या? सबसे बड़ी मुश्किल जहन्नम है। सबसे बड़ी मुश्किल मोमिन के लिए क्या है? जहन्नम है। और हुजूर फरमाते जो एक दफा हालत ईमान में मुझे देख ले, खुदा ने उस पर जहन्नम को हराम कर दिया। फरमाया ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रानी व रा मन रानी। हुजूर ने फरमाया जिसने हालत ईमान में, जिसकी आंखों ने मुझे देख लिया, उस पर जहन्नम हराम, और जिसने उस बंदे को देखा, जिस बंदे ने मुझे देखा था, उसके ऊपर भी जहन्नम। यानी सहाबी तो इज्जत पा गया कि उसने हुजूर को देखा, और जिसने किसी सहाबी को देखा, यानी वो आंख, जिस आंख में मुस्तफा के जलवे आए वो जन्नती, और जिसने उस आंख को देखा, जिस आंख ने मुस्तफा को देखा था, वो भी जन्नती।